नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो के थंबनेल से ही आपने अंदाज़ा लगा लिया है कि अंदर किस तरह की बातें होने वाली हैं। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिनके आधार पर आप यूपीएससी प्रीलिम्स में उन क्वेश्चंस को भी हल कर पाएँगे, जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जिनके बारे में आपने ना सोचा था, ना पढ़ा था और वो आपके सामने आ गए। उन्हें भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं आपको एक छोटी-सी बात समझाना चाहता हूँ। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, तो मैं अभी से आपको बधाई दे सकता हूँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप यूपीएससी ज़रूर क्वालीफाई करेंगे। लेकिन अगर नहीं समझ में आई, तो माफ़ कीजिएगा, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। ये कड़वी सच्चाई है कि आप लगातार फ़ेल होंगे। तब तक फ़ेल होते रहेंगे जब तक ये बात समझ में नहीं आती। या तो अटेम्प्ट्स ख़त्म हो जाएँ, या फिर आप समझ जाएँ कि इसके बिना कुछ नहीं होने वाला है। जब समझ जाएँगे, सही डायरेक्शन में आ जाएँगे, आप सफल हो जाएँगे। और बात क्या है, खूब ध्यान से समझिएगा। अक्सर आपने ये बात सुनी होगी कि अगर आपको यूपीएससी क्वालीफाई करना है, तो शॉर्टकट काम नहीं आता है। 2 तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिन्होंने खुद एग्ज़ाम क्वालीफाई किया है या इसमें पर्याप्त समय लगाया है पढ़ाने में, तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ कहते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुन लेते हैं, बस ऐसे ही कह देते हैं, उनको मतलब भी नहीं पता है, उसमें 2-4 बातें और जोड़ देते हैं। जो लोग ज़िम्मेदारी से इस बात को कहते हैं, वो सीधा-सीधा यही कहना चाहते हैं कि यूपीएससी ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने की पढ़ाई करके आप निकाल लेंगे। आपको अपनी समझ को एक ख़ास लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, समझदारी विकसित करनी पड़ेगी, समय थोड़ा लगाना पड़ेगा, तब आप क्वालीफ़ाई करेंगे। ये ठीक है। लेकिन जो लोग इस तरह के दूसरे तरह के लोगों से प्रभावित होते हैं, जो मिर्च मसाला लगा के इसमें बोलते हैं, इनको तो पता है नहीं कुछ, बोल देते हैं, लेकिन इन पे हम दोष भी नहीं दे सकते। मैं ये कह रहा हूँ कि इनका असर ज़्यादा होता है। किस तरह से असर होता है? कुछ लोग इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि वो जान जाते हैं कि व्यक्ति कहना क्या चाहता है, कि यूपीएससी के लिए कोई घुट्टी नहीं पिला दिया जाएगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी समझ बनानी पड़ेगी। लेकिन कुछ लोग इतने मैच्योर नहीं होते, वो कुछ और ही समझ लेते हैं। इसी से डर है। उन्हें ये लगता है कि अगर हमने कोई ट्रिक सीख लिया तो ये पाप हो जाएगा, ये शॉर्टकट है। कोई भी ऐसा तरीका जो हमारी तैयारी को आसान बना रहा है, वो गलत चीज़ है। हमें सिर्फ़ अपनी मेहनत पर ध्यान देना चाहिए, सिर्फ़ अपनी मेहनत पर भरोसा करना चाहिए। यही मेहनती लोग भीड़ का हिस्सा हैं, बार-बार फ़ेल हो रहे हैं। आगे चल के अंकल, आंटी, भैया, दीदी बन के सलाह दे रहे होते हैं कि तुम्हें अपने पे भरोसा करना चाहिए, खुद नहीं निकलता है। क्योंकि इन्हें लगता है कि जो भी होगा सिर्फ़ हमारे पढ़ाई के दम पे होगा। पढ़ाई ज़रूरी है, वही आधार है, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। आपका ज्ञान ही सब कुछ नहीं है। यूपीएससी एग्ज़ाम में 100 में से चाहे कितना भी पढ़ के जाइए, 35 के आगे हवा नहीं लगने वाली है। उसके आगे अगर बढ़ना है, तो आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस में 2-2 विकल्प में आप कन्फ्यूज़ होने वाले हैं। क्या करेंगे? छोड़ देंगे कि नहीं, हम कन्फ्यूज़ हैं, हमारा ज्ञान काम आएगा तो ही हल करेंगे, तब तो हो गया। सालों साल फेल होते रहिए। लेकिन अगर आप इतना समझते हैं कि ज्ञान के अलावा चालाकियाँ भी सीखनी पड़ती हैं, ट्रिक्स भी अपनाना पड़ता है, कॉमन सेंस, ये सब तैयारी का हिस्सा है, तब आप सही डायरेक्शन में हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, तो आपका स्वागत है इस वीडियो में, आगे बढ़िए मेरे साथ। नहीं सहमत हैं, तो मैं आपको अभिशाप नहीं दे रहा हूँ, बस चेतावनी दे रहा हूँ कि आप गलत डायरेक्शन में हैं। फिलहाल तो वीडियो मत देखिए आगे, और थोड़ा अपने ऊपर काम करिए। किसी एक ऐसे इंसान को खोज लीजिए जो आपसे कह रहा हो कि मैंने सिर्फ़ उतने ही क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे जितना आता था, और मैंने प्रीलिम्स क्वालीफ़ाई कर लिया। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आप लेके आ जाए मेरे सामने, मैं पढ़ाना छोड़ दूँगा, सही बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं है। जो पहली रैंक लेके आता है, वो व्यक्ति भी कहता है कि इससे नहीं होगा, सिर्फ़ ज्ञान के दम पे नहीं होगा, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। कॉमन सेंस, ट्रिक्स, इन सब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ है। तो ख़ैर, ये एक ज्ञान की बात थी। अगर ज्ञान समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है, तो आप अपना देख लीजिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। ख़ैर, ट्रिक्स की बातें करते हैं। ये जो क्वेश्चन है, साइंस एंड टेक की कैटेगरी में मैंने रखा है, और आज के डिस्कशन में साइंस एंड टेक के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रिक्स बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम करती है, उन सब को मैंने लिया है। इस कैटेगरी के और भी क्वेश्चंस छूट गए हैं, कुछ जल्दबाजी में और कुछ जानबूझ के।
मैंने छोड़ दिए हैं, लेकिन ये पर्याप्त है। वीडियो देखने के बाद आपको इतना मज़ा आएगा कि आप इंतज़ार करेंगे एग्ज़ाम में कि साइंस एंड टेक वाले क्वेश्चंस किधर हैं। आप हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने टॉपिक पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको ये ट्रिक पता होनी चाहिए, और कायदे से देखा जाए तो ये ट्रिक नहीं है, ये यूपीएससी के पैटर्न की समझ है। पिछले 15 सालों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आधार पर मैंने ये समझ विकसित की है। मेरे लिए भी ये काम आई थी, आपके लिए भी काम आएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन है। रुकिए, एक सेकेंड रुक जाइए ज़रा। हाँ, आपके सामने क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि पूछा गया है कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और इसमें 4 कथन दिए गए हैं आपके सामने। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और आपने कार्बन नैनो ट्यूब नहीं पढ़ा है, तब क्या करेंगे? आप इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो आपके लिए कठिन है, आप चाहेंगे कि इसको छोड़ दें, आगे बढ़ें। समझदारी तो इसी में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ तो छोड़ना समझदारी नहीं कही जाएगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है तो आप और ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और समय लगाएंगे और कोशिश करेंगे अपने तथ्यों को, पढ़ी हुई चीज़ों को याद करने की। ये दोनों तरीके यहाँ पे ठीक नहीं है, अगर आपको पैटर्न पता है तो। यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें एक चीज़ पूछी गई है कार्बन नैनो ट्यूब के बारे में। कायदे से पूछा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। इन कथनों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा गया है प्रयुक्त किया जा सकता है औषधियों में, प्रतिजनों के वाहकों के रूप में, वो छोड़िए। यहाँ देखिए, कुछ बनाया जा सकता है इससे। अच्छा, कहीं उपयोग किया जा सकता है पे हाईलाइट करना ज़रूरी है। और ये जैव निम्नीकरण होती है, ये बेसिक सी चीज़ है। जब मैं इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस दिखा रहा था, समझा रहा था, उस समय में भी मैंने हिंट दिया था। अलग तरह के क्वेश्चंस थे, वहाँ भी ये पैटर्न थोड़ा अलग रूप में काम आता है इन्वायरमेंट में। यहाँ पर मैं बार बार आपसे कह चुका हूँ कि साइंस एंड टेक में अगर कोई क्वेश्चन इस रूप में आता है, ध्यान दीजिएगा कि इसका इस्तेमाल ऐसे किया जा सकता है। कोई टेक्नोलॉजी है, कोई इस तरह का साइंस एंड टेक में टॉपिक है और आपको कुछ नहीं आता, तब आपके पास एक मात्र विकल्प बचता है कि आप देखिए कि किस जगह पे कहा गया है कि सारे ऑप्शन सही हैं। सीधी सी बात है, जहाँ भी आपसे पूछा मतलब ऐसा कुछ दिख जाए कि ये किया जा सकता है, ये हो सकता है, ये संभावना है। मैंने बार बार कहा है कि टेक्नोलॉजी में आप अभी जो जितना पढ़ रहे हैं, आपकी किताब में, आपकी नोट में मान लेते हैं 10 पॉइंट लिखा गया है, हो सकता है कि 10,000 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर आप वहाँ दिमाग लगाएं, मेरी किताब में तो 4 ही बातें लिखी थी कि यहाँ यहाँ इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर आप बहुत सीमित दायरे में सोच रहे हैं। किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, आपकी किताबों में कभी पूरी बात नहीं समाएगी, और लिखने की कोशिश करें तो सिर्फ एक किताब उसी से बन जाएगी। समझ रहे हैं? तो वहाँ पे कॉमन सेंस का आप इस्तेमाल करके ये कह सकते हैं कि जहाँ पे ये सारे ऑप्शन है, ये सब सही हो सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब मैं इसी सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ देखिए, एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ, अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ा सा पढ़ने में ना डर लगता है कभी कभी, क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है हमें लगता है कि ये क्या पूछ लिया गया। कार्बनिक प्रकाश उत्सर्जी डायोड, ठीक है, अंग्रेजी में भी लिखा गया है। इसका उपयोग बहुत से साधनों में अंकीय प्रदर्श डिजिटल डिस्प्ले सर्जित करने के लिए किया जाता है। द्रव क्रिस्टल पदार्थों की तुलना में ये OLED प्रदर्श किस प्रकार लाभकारी है? नहीं पढ़ा है हमने, अब क्या करें? बाल नोचेंगे बैठ के वहाँ पे? क्या करेंगे? या तो छोड़ने का मन करेगा, या भी थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो दिमाग लगाने का मन करेगा। और मैं कह रहा हूँ कि किसी भी टेक्नोलॉजी के बारे में, किसी भी साइंस के उपकरण के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप सिर्फ ये देखिए कि उसके कथन क्या कह रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ ये कह रहा है कि कहाँ कहाँ किस प्रकार से लाभकारी है, मतलब इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। हमने नहीं पढ़ा है
तो हम यही करके आएंगे कि कहाँ पर सारे ऑप्शन सही दिख रहा है। सिंपल, ये सही हो गया। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देख लीजिए, और भी है। 3D प्रिंटिंग के बारे में खूब चर्चा हुई थी और उस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। इसमें पूछा गया है कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है 3D प्रिंटिंग के बारे में। अब बैठिए, सोचते रहिए कि मिष्ठान की चीज़ें बनाने में, जैव इलेक्ट्रॉनिक बनाने में, ऑटोमोटिव उद्योग में, ये सब आप सोचते रहेंगे। अगर आप विकल्पों में विचार करने लगे तो निश्चित रूप से कोई विकल्प ऐसा होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा, डराएगा, हवा नहीं लगेगी और आप ऐसे करेंगे कि इन दोनों में कोई हो सकता है, इन तीनों में कोई हो सकता है। ऐसे करके आप कंफ्यूज होके अगर इनमें से कोई भी ऐसा विकल्प चुन लेते हैं जो सबकी बात नहीं कर रहा है, आप गलत करके आ रहे हैं। क्योंकि ज्ञान के दायरे से बाहर ये क्वेश्चन है। आपकी किताब में, आपकी नोट में 3D प्रिंटिंग पढ़ाई गई थी कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है। ये विस्तार से नहीं बताया गया था कि कहाँ कहाँ हर वो पॉइंट जहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे दे दिया, 5 बातें कह दी गई। आपके लिए यूपीएससी भी ये मौका देती है कि यार थोड़ा तो किताबी दुनिया से बाहर निकलो, कुछ तो कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो। आईएएस बनने जा रहे हो और कॉमन सेंस के आधार पर समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हो, तो हर चीज़ लिख के सरकार थोड़ी देगी कि लो भैया हमने कानून बना दिया है, ये आर्टिकल के हिसाब से अपना फैसला सुनाना। इसलिए थोड़ी आईएएस बनाया जा रहा है आपको, कॉमन सेंस डेवलप करना है ना। तो इसलिए कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका इस्तेमाल कई जगहों पे हो सकता है जिनके बारे में हमें नहीं पता है। तो आपके पास उपाय क्या है? डी, मतलब हर जगह डी पे नहीं होगा, कहीं पे सी पे भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है। जहाँ पर सारे ऑप्शन हैं आप कर दीजिए। कितना बढ़िया है। ये वो क्वेश्चन हैं जिनको बहुत सारे लोग छोड़ के आएंगे, डर के आएंगे, गलत करके आएंगे। आपके लिए 1 सेकंड का काम है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चर्चा में है, कई साल पहले इस पे क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अब यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि ये जो है किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है, किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। आपके सामने ये ऑप्शंस दे दिए गए हैं, पढ़ते रहिए, ऑप्शंस को पढ़ते रहिए, कंफ्यूज होते रहिए। लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत भी मेरी बात को ध्यान में रखेंगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल आएगी और ये सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद आप खोजेंगे कि सारे ऑप्शन से इनमें से कहाँ पे हैं। डी में है, ये सही है, बस बात खत्म हो गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा ये अलग है। 1 मिनट, ये वाला क्वेश्चन जो है ना इकोनॉमी वाले सेक्शन में शायद है, वहाँ से मैं या तो दोबारा डिस्कस करूँगा या फिर हटा दूँगा। वितरित ऊर्जा संसाधन माने जाते हैं, मैं इकोनॉमी का भी बना रहा था ऐसे, तो उसमें एक क्वेश्चन रखा था मैंने, कोई बात नहीं। खैर, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग तरीके से पूछा गया है, लेकिन बात वही है। पहले शुरू में जो हमने क्वेश्चन दिखाए वो किसी एक चीज़ को लेके पूछा जा सकता था। इधर से 1 सेकंड रुकिए ज़रा, मेरे ख्याल से डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा, कहीं से हॉर्न की आवाज़ आ रही है। खैर, तो एक टॉपिक को लेकर पूछा जा रहा था। अब कई सारे टॉपिक्स देकर पूछा है कि ये किस कैटेगरी में आते हैं। वितरित ऊर्जा संसाधन ये किस कैटेगरी में आते हैं। थोड़ा सा किनारे है, थोड़ा सा हटके, सेम पैटर्न पे नहीं है, लेकिन उसी तरह का क्वेश्चन है। इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल हवा नहीं लग रही है तो आप इसके साथ जा सकते हैं कि ठीक है, हम गेस कर रहे हैं कि ये सारे मिला के वितरित ऊर्जा संसाधन हो सकते हैं। इस सीरीज़ में मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ा रहा, कोई कंसेप्ट नहीं समझा रहा, मैं यूपीएससी का सिलेबस समझा रहा हूँ, यूपीएससी का पैटर्न समझा रहा हूँ कि बेसिकली कहाँ कहाँ पर आप बिना पढ़े भी स्मार्टनेस के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखिए ज़रा, कहाँ गया। इसमें क्या पूछा गया है, वेब 3 के बारे में आपसे पूछा गया प्रश्न। ये सब मैं जब सबूत दिखाता हूँ टॉप 300 में, सारे क्वेश्चंस मैंने दिखाए हैं, मैंने पढ़ाए हैं, नोट्स दिया है। एक बात तो मैं याद दिलाना चाहूँगा, अगर नोट नहीं है आपके पास तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा फीस आपको देनी है, ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेंदी है कि आप पढ़ते रह जाएंगे, कई महीने लग जाएंगे। टॉप 300 मतलब टॉप 300, उससे भी कम ही टॉपिक होंगे। टॉप 300 स्टैटिक है, फिर और करंट अफेयर है। इतना आप पढ़ लीजिए,
आप आराम से प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। बस इसमें एक शर्त ये रहती है कि आपने अपने बेसिक पर भी ध्यान दिया, ठीक है। खैर, वापस आते हैं। वेब 3 पे क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें क्या है, सीधी सी बात ये है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, ये लास्ट वाला ज़रा देखिएगा। यहाँ कुछ किया जा सकता है, इनका इस्तेमाल हो सकता है, ये तो पूछा गया। आपको क्या करना है, आपके सामने ये विकल्प है। अब थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन लेते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस तरह के क्वेश्चंस हम भूगोल में भी देखेंगे, मतलब जहाँ मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ उस पॉइंट को भूगोल में भी देखेंगे, इकोनॉमी में भी देखेंगे, साइंस में भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक नहीं, कई सारे क्वेश्चंस थे। एक इसी तरह का क्वेश्चन मुझे ध्यान आ रहा है, यूपीएससी ने पूछा था, जो भारत ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया था, उसकी रेंज जब पूछी थी उस स्टेटमेंट में गड़बड़ी थी। फिलहाल यहाँ पर क्या पूछा गया है, दूर संचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है, या उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब ये चीज़ें होती हैं। कुछ तथ्य दिए गए हैं। ये लाइनें नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप हिंदी माध्यम से हैं और इस तरह के शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपको बगल में इंग्लिश में होता है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ऐसा नहीं डरना कि हमको कुछ नहीं आता है। नॉर्मली आप वीडियोस देखते हैं तो इनके इंग्लिश वर्जन आपके दिमाग में होते हैं, आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। खैर, हमारा ध्यान अभी कहीं और होना चाहिए। तो मैं क्या याद दिलाना चाहता हूँ, उस क्वेश्चन में भी जब रेंज पूछा था कि पाकिस्तान की सीमा में कहाँ तक जा सकता है, वहाँ पर ये जो किलोमीटर वाला है ना, गलत लिखा था। यहाँ पर भी ये किलोमीटर वाला जो है ये गलत लिखा है। यूपीएससी जब किसी चीज़ की का माप बताती है कि कितना मीटर है, कितना किलोमीटर है, कितना स्क्वायर फीट है, वहाँ पर आपको सावधान रहना है। वह आंकड़ा अक्सर गलत होता है। कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातें हैं, जैसे कि एज अगर यूपीएससी बता रही है, इकोनॉमी में हम डिस्कस करेंगे, वो गलत होता है। मंत्रालय यूपीएससी बता रही है, वो गलत होता है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ आप सीखेंगे। फिलहाल इस तरह के कथन में जहाँ यूपीएससी ने किलोमीटर खुद से बता रखा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 100% गलत ही होगा, लेकिन अब तक जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें ये ट्रेंड देखा है कि यूपीएससी यहाँ चालाकी करती है, उसको गलत दे देती है। अब यहाँ ज़्यादातर जो सिर्फ इस बात पे निर्भर करते हैं कि हमें जो पढ़ा है उसी के आधार पर जाएंगे, तो वो या तो इसको छोड़ेंगे या बैठ के 5 मिनट याद करने की कोशिश करेंगे कि यार ये 22,236 किलोमीटर है कि कितना है, इससे ज़्यादा है कि कम है, काम गड़बड़ा जाएगा। अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रखते हैं, रिस्क लेने की क्षमता है और बाकी चीज़ें भी मैनेज किए हैं, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किलोमीटर है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि यूपीएससी ने गलत लिखा है, शायद गलत हो, चलिए रिस्क लेके देखते हैं। तो जैसे ही आप इसको काट देंगे, 4 जहाँ जहाँ है उसको काट देंगे, आपके सामने उत्तर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इंटरेस्टिंग है। इसको तो देखते ही आप बता सकते हैं। जीपीएस तकनीक का उपयोग किया जा सकता है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है। अभी इतना लंबा लेक्चर मैंने दिया था शुरू में कि भाई किसी तकनीक के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ कहाँ किया जा सकता है। हमने जो भी पढ़ा है उसमें सारी लिस्ट नहीं दी गई थी। यूपीएससी इस बात को जानती है और आपके हिम्मत की परीक्षा हो रही है, अपने आपके कॉमन सेंस की परीक्षा हो रही है। तो यहाँ पर इन सभी जगहों पर, और इस तरह से 300 विकल्प और बनाए जा सकते हैं, उन सारी जगहों पर जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल होता है। तो आप देखिए कि सारे ऑप्शंस कहाँ पर हैं, ठीक लगाइए, आगे बढ़िए। अच्छा, अगला क्वेश्चन, रुक जाइए। अगला क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका किनका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों, सुदूर संवेदी आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन सेम है, पलट दिया गया है, बात पलटा भी नहीं गया है, सेम ही, कहाँ पलटा गया है। उपग्रह चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, किसका भाई, किसी विशेष स्थान की संपत्ति। कुल मिला के ये है कि इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है। ये वाली लिस्ट अभी भी बहुत लंबी है, आपने जो पढ़ा है उससे कहीं ज़्यादा है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, जहाँ पर सारे विकल्प दिए गए हैं आप इन्हें चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्या कह रहा है कि कितनी गतिविधियों में रडारों का उपयोग किया जाता है। रिसेंटली मेरे ख्याल से 2024 का क्वेश्चन है। रडार का इस्तेमाल इनमें से किन में किया जा सकता है, और आप में से कई दोस्तों ने इस पे डिबेट सुनी होगी कि ये वाला हो सकता है, ये वाला नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें नहीं पता है किस किस रूप में हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल आपके पास है, ये मोबाइल जब बनाया गया था, मैंने पुराना वाला बना दिया, ठीक है। ये मोबाइल बनाया गया था तो फ़ोन करने के लिए बनाया गया था। उस ज़माने में अगर कोई कह दे कि इससे फ़ोटो खींच सकते हैं, इससे फ़ोटो भेज सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, जो पहला मॉडल जिसमें कैमरा वगैरह नहीं था, तो हँसी मज़ाक लगेगा। मोबाइल सेम है, फीचर्स बदलते चले गए, उसका इस्तेमाल बढ़ते चले गए। तो किसी चीज़ का रडार का उपयोग हम अलग-अलग तरीके से कर सकते हैं, हमें खुद नहीं पता है, ठीक है। आगे विकसित हो सकता है। जिन्होंने बनाया है, जो साइंटिस्ट हैं, हो सकता है उन्होंने इस पे काम शुरू कर दिया है, बहुत सारी चीज़ों पे हम तक वो बात पहुँची ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे एआई में जितना आप जानते हैं ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। हम तक अभी वो बातें नहीं आई हैं, रिसर्च चल रही है, आगे चल के वो सामने आएगा। खैर, तो इस पे आप टिक लगा दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आपका काम हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो बातें मैंने की हैं उसमें जो जो सबसे मेन पैटर्न दिख रहा है वो है कि किसी चीज़ का इस्तेमाल कहाँ हो सकता है, इस रूप में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं, जनरल बातें, कि कुछ चीज़ें की जा सकती हैं, ऐसा लिखा हुआ है, कोई कहीं प्रयोग किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें भी कुछ साधारण बातें जहाँ पर संभावना दिखाई जा रही हो। ध्यान दीजिएगा, बात वही है, किसी चीज़ का इस्तेमाल करने की संभावना थी, आपने पढ़ा नहीं था, नोट में नहीं था। यहाँ पे भी स्टेम कोशिकाओं के बारे में जितना भी आपने पढ़ा है, कुछ ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं जो यहाँ पर लिखी हैं, आप नहीं जानते। तो यूपीएससी में किसी भी विषय में आप अगर देखें, कहीं पर लिखा है कि ऐसा किया जा सकता है, बहुत ज़ोर दे के नहीं लिखा गया है, बहुत एक्सट्रीम लाइन नहीं है। उस लाइन को पढ़ के लगता है कि ऐसी संभावना है कि ऐसा हो सकता है, यहाँ पर प्रयोग हो सकता है, ये किए जाने की संभावना है, ऐसा किया जा सकता है, तो मान के चलिए कि वो संभव है कि वो सही हो। ये हर विषय में लागू होता है, हर विषय के किसी भी सेंटेंस में या किसी भी प्रश्न के सेंटेंस में ये लागू होता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि ये सारे कथन सही होता है, ठीक है। फिलहाल आप इसमें जो है, कहाँ गया, कहाँ, एक सेकंड, हाँ, रुकिए तो ज़रा। हाँ जी, इसमें एक चीज़ मुझे बतानी थी, अच्छा हुआ कि विकल्प यहाँ पर कुछ और आ गया था। मुझे इसमें आपको एक ट्रिक बतानी थी, ट्रिक नहीं मतलब कंट्राडिक्शन बताना था, इसलिए मैंने इसको लिया था। मैंने क्या कहा कि ऐसी संभावनाएं, मतलब साधारण बातें हों। मैंने बात सही, सारी बातें सही कही हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिलाया जहाँ पर मुझे दिलाना चाहिए था। मैंने क्या कहा कि सामान्य लग रहा है, देखने में लग रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन सकता सकती लिख देने से वो साधारण बात नहीं हो जाती। इसको पढ़ेंगे, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में ही प्राप्त की जा सकती है। ये भी हर विषय में लागू होता है कि कहीं पर एक्सट्रीम है, अब लास्ट में ये हो सकता है, ऐसी संभावना है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल लिख करके एक लिमिट बना करके इसे एक्सट्रीम कर दिया गया। तो इस तरह के कथन जहाँ पर केवल यही हो सकता है, केवल यही किया जा सकता है, ये एक्सट्रीम है, इसको साधारण नहीं मानेंगे। ऐसे कथनों को आप गलत कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य पैटर्न देखा गया है, जहाँ भी एक्सट्रीम है वो कथन गलत होता है अक्सर, ठीक है। हालांकि मैंने इन्वायरमेंट में एक क्वेश्चन दिखाया था कि एक्सट्रीम भी था, लेकिन वो तथ्य था, तो वहाँ पर थोड़ा ध्यान देना था। इन्वायरमेंट वाला आप देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इसको आप कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास ये ऑप्शंस हैं, वो वाला तरीका अपनाएंगे कि यहाँ पर ये किया जा सकता है, तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का
आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? क्या मुझे यहाँ पर लंबा चौड़ा लेक्चर देने की ज़रूरत है? आप कहेंगे नहीं सर, आगे बढ़िए, बात समझ में आ गई है। अब नहीं समझ में आई है तो हम क्या करें, फिर दोबारा लेक्चर देख लीजिए पीछे मुड़ के। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं? क्या ऐसी संभावना, अभी हम बात कर रहे थे कि क्वेश्चन था कि कहीं से संभावना दिख रही है कि ऐसा किया जा सकता है, उस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जनरल, उनके सही होने की संभावना ज़्यादा होती है। और बेसिकली असली बात ये आनुवांशिक परिवर्तन के बारे में है कि कहाँ कहाँ किया जा सकता है, किस रूप में किया जा सकता है। व्यक्ति का जीनोम उत्पन्न करने से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है, क्या इसकी संभावना है, क्या ये हो सकता है? इस तरह के जो सेंटेंस हैं सामान्य तौर पे उन्हें आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इन्वायरमेंट वाले में आपको बताया था, इस पूरी सीरीज़ को आपको देखना चाहिए, कई सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। मैंने तो सब्जेक्ट वाइज किया है थोड़ा सा सिस्टमेटिक करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इस फॉर्मेट में आपको यहाँ ध्यान देना चाहिए कि यहाँ क्या पूछा गया। ऊपर जो बातें लिखी गई हैं, कितनी प्रक्रिया में त्वरणमापी प्रकार की आवश्यकता है। अगेन वही बात, इसकी जगह 300 भी ऑप्शन हो सकते थे कि यहाँ इसका इस्तेमाल हो सकता है। दिमाग लगाएंगे तो कहीं फंस जाएंगे कि यार लैपटॉप वाला अचानक से कुछ ऐसा हो गया, इसमें होगा कि नहीं होगा, ये तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं था हमको, तो क्या करें, नहीं पढ़ाया था तो छोड़ दें या गलत करके आ जाए। स्मार्ट कोई ऐसा मूव लीजिए कि सही हो जाए। ठीक है, तो ये तरीका अपना सकते हैं कि भाई सब में हो सकता है। ठीक है, इसके बाद एक ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कह रहा है, इन पर विचार करना है। और मक्का का मंड के उत्पादन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। मक्का से कुछ ये फीड स्टॉक ये किया जा सकता है, मक्का के प्रयोग से ये किया जा सकता है, सामान्य सी बात है। संभावना दिखाई जा रही है, किसी चीज़ के बारे में शायद आपने नहीं पढ़ा होगा लेकिन इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। चावल से क्या क्या हो सकता है आप बताइए। नॉर्मली आपने चावल को पकाया, हमारे यहाँ उत्तर भारत में उसको भात कह देते हैं, भोजपुरी में भात बन गया, चावल पक गया, खा लेंगे। लेकिन क्या उससे सिर्फ उतना ही काम हो सकता है? धान की फसल को ले लेते हैं, उससे चावल भी बन जाएगा। कितने उसका जो डंठल बच गया है उसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। चावल का क्या, उससे अल्कोहल भी बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसका आटा भी बन जाता है, रोटी भी बना लेंगे, उसका चावल का रोटी खाए होंगे। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं एक ख़ास पैटर्न में, लेकिन उसके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। उस एंगल से आप सोचेंगे, थोड़ा दिमाग और विस्तृत होगा, आपका सोच बढ़ेगी तो समझ में आएगा। तो फिलहाल इसमें ये सही है। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है, विचार करना है। अगेन वही बात है कि इस तरह की संभावना, बस मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पूरे कथन को ना पढ़ें। तो पिछली बार जैसी समस्या होगी, कहीं पे एक्सट्रीम लिखा हो, केवल लिख दिया हो, केवल यही हो सकता है और उसके बारे में आपने नहीं ध्यान दिया है, तो उसको सामान्य मानेंगे, लगेगा कि ये तो सही हो ही जाएगा भले नहीं पढ़े हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, शुरू में जो मैंने बात कही थी, ये ट्रिक वगैरह आपका काम काफ़ी आसान कर देगा, लेकिन सिर्फ ट्रिक सफलता नहीं दिलाता है, जिसके दम पर ही नहीं जाना चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि आप बॉर्डर पे हैं या बॉर्डर से 4-5 क्वेश्चन आप नीचे आ सकते हैं, तब ये आपको बूस्ट देगा, तब आराम से आप इसके आधार पे सफल हो। कोई सोचे कि सिर्फ ट्रिक से हो जाएगा, तो नहीं। इसीलिए टॉप 300 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ज़रूर नोट लीजिए, टॉपिक्स अच्छे से पढ़िए, रिवाइज़ बार बार करिए, ताकि आप आराम से क्वेश्चंस को देखते ही आप ट्रिक लगा सकें। और उसके लिए मैंने बताया है आपको, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ, रुक जाइए। ये देख रहे हैं, ये आप पहले खुद सोच के बताइए कि क्या इसके लिए हिम्मत की ज़रूरत नहीं है कि सबूत दिखाएं। अगर मैं बहुत ज़्यादा पोथी दे रहा होता तो मुझे शर्म आती कि यार ये कौन सी बड़ी बात है। बहुत सारे कोचिंग वाले हैं जो अपना कंटेंट देते हैं, वहाँ से क्वेश्चन लड़ते होंगे, मैं क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि मेरा कंटेंट बहुत संक्षिप्त में है सॉरी, कुछ ही घंटों में आप रिवाइज कर सकते हैं और सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं टॉप 300, तो जाहिर सी बात है मैं सबूत दिखाऊंगा। बड़े बड़े लोगों की हिम्मत नहीं होती। 4 सालों से कट ऑफ से ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने लड़ाए हैं,
यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप नोट ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, दिखा देता हूँ, रुक जाइए, कहाँ गया जी? ये है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है, जानकारी लेनी है। टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है इसकी अलग से, टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस। तो टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं या फिर नहीं, दोनों लेना चाहिए आपको। और या इसलिए आता है क्योंकि एक व्हाट्सएप नंबर का ऑप्शन है, इस पे मैसेज करेंगे, नोट भी मिल जाती है, ग्रुप में भी ऐड कर लिया जाता है। और एक दूसरा ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में कमेंट में भी मोबाइल ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस पे मैसेज करिए। नहीं जी उस पे क्या मैसेज करना, डाउनलोड करिए और वहाँ से आप नोट ले सकते हैं। फीस बहुत कम है और लाभ बहुत ज़्यादा है, इसलिए आपको मिस नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल इसमें इतना ही है, अभी कई सारे विषय बचे हुए हैं, तो एक-एक करके उन पे भी डिस्कस करेंगे। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर ये चीज़ें आपके काम की लग रही हैं तो। सब्सक्राइब करिए, तुरंत वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो आज बस इतना ही, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एन्जॉय कीजिए। आगे मिलते हैं, नमस्कार।